समताप रेखाएं। ठीक है, समान तापमान वाले स्थान को मिलाने वाली रेखा जो है वो समताप रेखा है। 2 महीने की समताप रेखा ली जाएगी, खींची जाती है, एक जुलाई और एक जनवरी। ठीक है, तो सबसे पहले हम जुलाई माह की समताप रेखा देख लेते हैं। कहा कि जुलाई की समताप रेखा पृथ्वी पर कैसे तापमान होगा, ये रेखाओं से प्रश्न बनता है। तो जुलाई की समताप रेखा हमें दोनों जगहों, दोनों गोलार्धों में देखना होगा। तो सबसे पहले हम उत्तरी गोलार्ध पे बात करते हैं। ठीक है, उत्तरी गोलार्ध में अब आप बताइए, थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा कि जुलाई महीने में उत्तरी गोलार्ध में क्या स्थिति होगी। जुलाई महीने में उत्तरी गोलार्ध में गर्मी होगी कि ठंडी होगी? गर्मी होगी। क्या होगी? गर्मी होगी। ठीक, जुलाई की समताप रेखा खींचते समय यह ध्यान रखना कि उत्तरी गोलार्ध में गर्मी है। अब अगर गर्मी है तो कोई भी समताप रेखा, अब अगर आप यहाँ पर एक पृथ्वी बना लें, ठीक है, और बीच में एक महासागर ऐसे आप खोल दीजिए और इस दोनों तरफ महाद्वीप कर दीजिए। ठीक, ये महासागर है। थोड़ा समझने का प्रयास कीजिएगा, ये रियल मानचित्र तो नहीं है कोई समताप रेखाओं का, लेकिन बस समझाने के लिए मैं प्रयास कर रहा हूँ। ठीक है, ये स्थल है और ये जल राशि है। अब चूंकि ये गोलार्ध में बट गया, दोनों गोलार्ध में, अब बात आती है कि उत्तरी गोलार्ध में गर्मी है उस समय। कब? जुलाई की महीने में। तो गर्मी है अगर, तो हमें अगर किसी, अब यहाँ समान तापमान वाले स्थान को मिलाना है, तो अगर हम कोई एक रेखा, कोई एक डिग्री मान लेते हैं, जैसे 15 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान का हमें सारे बिंदुओं को मिलाना है, तो कोई समताप रेखा हम यहाँ से लेकर चले तो ये स्थल है, स्थलीय भाग है। तो अब आप बताइए कि स्थल भाग, अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया कि जो स्थलीय भाग होता है जल्दी गर्म होता है, क्योंकि गर्मी का दिन भी है। तो स्थल भाग अगर गर्म है तो समताप रेखाएं किधर जाएंगी? ध्रुवों की ओर जाएंगी ना। क्यों ध्रुवों की ओर क्यों जाएंगी? क्योंकि भाई यह स्थल है, इसकी अपेक्षा तो ज़्यादा गर्म होगा महासागर की अपेक्षा, है कि नहीं? तो इनको थोड़ी देर इधर मुड़ना इसलिए पड़ेगा क्योंकि इन्हें 15 डिग्री सेंटीग्रेड का तापमान ढूंढना है, वो जगह जहाँ 15 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान है। और 15 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान यहाँ पर है, 15 डिग्री सेंटीग्रेड, इधर भी मान लो महासागर ये, तो ठीक है, यहाँ 16 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान है, यहाँ 17 डिग्री, ऐसे आप लिख लीजिए। अब विषुवत रेखा पे 20 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान है। महासागरों में 15 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान यहाँ पे है, 17 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान यहाँ पर है। फिर महाद्वीपों पे वही स्थिति मिलती है। अब हमें समताप रेखा खींचना है, इस 15 डिग्री से सारे 15 डिग्री को मिलाना है ये। ठीक है, थोड़ी सी टेढ़ी मेढ़ी समताप रेखा बन गई है, लेकिन आप ध्यान रखिएगा कि जो स्थलीय भाग है, यहाँ मैं एक ही चीज़ बताने का प्रयास कर रहा हूँ कि जो समताप रेखाएं हैं वो मानचित्र पे कैसे नजर आएंगी। वो नज़र ऐसे आएंगी, स्थलीय भाग में जो समताप रेखा होगी वो स्थलीय भाग में किधर जाएंगी? ध्रुवों की ओर। क्यों? क्योंकि विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर सूर्य का प्रकाश कम पड़ता है, टेम्परेचर कम होगा, और हमें अधिक तापमान नहीं ढूंढना है। यहाँ 17 से 20 डिग्री विषुवत रेखा के आसपास, हमें 15 डिग्री ढूंढना है। चूँकि स्थल ज़्यादा गर्म हो गए हैं तो इसलिए हमें ध्रुवों की ओर जाना पड़ेगा ठंडा क्षेत्र ढूंढने के लिए। लेकिन महासागर तो अभी ज़्यादा गर्म हुए नहीं है क्योंकि ये देर से गर्म होंगे, तो यहाँ 15 डिग्री तापमान हमें विषुवत रेखा की ओर मिलेगा। वही यहाँ पे लिखा जा रहा है कि स्थलीय भाग में समताप रेखाएं कहाँ जाएंगी? ध्रुवों की ओर। और जलीय भाग में, जलीय भाग में विषुवत रेखा की ओर। ठीक है, अब ये उत्तरी गोलार्ध में चूंकि गर्मी है, लेकिन अब देख लिया जाए दक्षिणी गोलार्ध में क्या है। ये उत्तरी गोलार्ध में जब गर्मी हो, आपसे प्रश्न यही पूछा जाएगा कि उत्तरी गोलार्ध में क्योंकि जुलाई की समताप रेखाएं हैं अगर, तो उत्तरी गोलार्ध में यदि गर्मी है तो फिर समताप रेखा महासागर में विषुवत रेखा की ओर आएगी या फिर ध्रुवीय क्षेत्रों की ओर जाएगी। तो अगर गर्मी है तो महासागर में विषुवत रेखा की ओर आएंगी। ठीक है, क्योंकि अब यही बात आती है कि भाई स्थल में तो ध्रुवों की ओर भाग रही है, तो जवाब है क्योंकि स्थल गर्म हो चुका है ना, तो अब ठंडा टेम्परेचर ढूंढना है अगर, तो आपको ध्रुवीय क्षेत्र की ओर जाना पड़ेगा। लेकिन महासागर तो गर्म हुए नहीं है, और जब महासागर गर्म हो जाएंगे तो फिर हम ध्रुवीय क्षेत्र की ओर महासागरों में भी चले जाएंगे। लेकिन वो कब गर्म होंगे? जब स्थल ठंडा होगा। तो अभी यही आपको समझना है। हाँ, अब बात करते हैं अगर दक्षिणी गोलार्ध में, तो दक्षिणी गोलार्ध में इस समय ठंडी है, प्रचंड ठंडी होगी यहाँ पे दक्षिणी गोलार्ध में। अब अगर ठंडी है तो समताप रेखाओं की स्थिति क्या होगी? ठंडी में स्थल चूंकि जल्दी ठंडे भी हो जाएंगे, तो जब स्थल ठंडा हो गया है तो हमें तापमान जो रियल चाहिए, तो जो समताप रेखा है वो किधर भागेगी? भाई गर्मी ढूंढने के लिए कहाँ जाना पड़ेगा? ऐसे विषुवत रेखा की ओर।
और जैसे महासागर में उतरे तैसे पता चला कि महासागर तो देर से गर्म हुए थे, इनके अंदर गर्मी है अभी। पता लगा कि जैसे गर्म पानी में उतरे तैसे हमको ये हुआ, मान लीजिए 15 डिग्री सेंटीग्रेड की संताप रेखा हम लेके चले थे। स्थल यहाँ ज़्यादा ठंडा था तो हम विषुवत रेखा की ओर चले गए, जहाँ पे सूर्य लंबवत पड़ रहा होगा थोड़ा बहुत, तो गर्मी मिली, चलो ठीक है। महासागर में जैसे उतरे तैसे पता लगा कि विषुवत रेखा के आसपास तो महासागर ज़्यादा गर्म है। क्यों गर्म है? क्योंकि महासागर है, देर से गर्म होगा आराम से। फिर हम क्या किए, महासागरों में ध्रुवीय क्षेत्र की ओर भागे, क्योंकि ध्रुवीय क्षेत्र की ओर तो तापमान कम होगा ही। 15 डिग्री तापमान हमें यहाँ मिला, यहाँ पे। और फिर स्थल पे पहुँचे, जैसे स्थल पे पहुँचे फिर ठंडी थी, तो फिर हमें कहाँ जाना पड़ेगा, विषुवत रेखा की ओर। कहाँ? यहाँ पे मिलेगा 15 डिग्री तापमान। ठीक है, ये समताप रेखाएं ऐसी हैं। देखो 15 डिग्री की समताप रेखा यहाँ है, फिर यहाँ मिला वो तापमान हमें, तो हम यहाँ लेकर आए रेखा को। महासागरों में कूदे तो पता लगा कि ध्रुवीय क्षेत्र की ओर 15 डिग्री तापमान मिलेगा, तो यहाँ रेखा पहुँच गई। मतलब रेखा का मतलब मैं इस लाइन की बात कर रहा हूँ। और फिर स्थलीय भाग में 15 डिग्री तापमान अगर मिला तो हमें ये लाइन लेकर के कहाँ जाना पड़ा, विषुवत रेखा की ओर। ठीक है, वही चीज़ हम यहाँ लिख लेते हैं। तो अब आप बताइए कि स्थलीय भाग पर लिखा हुआ है, ये चित्र देख करके आप लिख सकते हैं कि स्थलीय भाग पर समताप रेखा विषुवत रेखा की ओर जा रही है। समताप रेखा कहाँ जा रही है, विषुवत रेखा की ओर। जबकि महासागर में ध्रुव की ओर जा रही है, ध्रुवीय क्षेत्र की ओर। ठीक है, ये तो हो गई जुलाई महीने की समताप रेखा। प्रश्न एक ही बनेगा इस पे कि 15 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान की एक समताप रेखा है जो कि उत्तरी गोलार्ध में जुलाई महीने की समताप रेखा। अब आप बताइए कि उत्तरी गोलार्ध में जुलाई महीने में वो समताप रेखा महासागरीय क्षेत्रों में किधर की ओर जाएगी। झुकाव तो होगा किसी की तरफ, टेढ़ी मेढ़ी तो बनेगी। तो आपको जवाब देना होगा कि जो जुलाई माह के समय विषुवत रेखा यानी भूमध्य रेखा की ओर महासागरीय क्षेत्र में वो 15 डिग्री की सेंटीग्रेड की जो समताप रेखा है वो मुड़ेगी। जरूरी नहीं है कि ये 15 डिग्री ही लिखे वहाँ पे, 20 भी लिख सकता है, 25 भी लिख सकता है, इसमें कोई शक नहीं है। ठीक है, तो अब हम देख लेते हैं जनवरी माह की। ठीक है, जनवरी में उत्तरी गोलार्ध की देख लेते हैं सबसे पहले। जनवरी में उत्तरी गोलार्ध का क्या हाल है। उत्तरी गोलार्ध क्या है, ठंडा है। उत्तरी गोलार्ध में ठंडी है। फिर से यहाँ पे एक ग्लोब देख लेते हैं, बना लेते हैं कैसे। ये मान लीजिए स्थल, ये बीच वाला महासागर है, बाकी स्थल है। ठीक है, अब कह रहा है कि जनवरी के महीने में उत्तरी गोलार्ध में क्या स्थिति है, ठंडी का समय है कि नहीं। सूर्य दक्षिण में है, मकर रेखा पर। तो अगर ठंडी का समय है तो क्या होगा, ठंडी में स्थल जल्दी ठंडे हो जाते हैं ना, स्थलीय भाग जल्दी ठंडे हो गए हैं। तो यहाँ पे अगर 10, यहाँ मान लीजिए 15 डिग्री सेंटीग्रेड की एक समताप रेखा लेंगे, स्थल ठंडे हो गए हैं, लेकिन हमें 15 डिग्री यहाँ पे नहीं मिल रहा है। हमें कहाँ मिलेगा, विषुवत रेखा की ओर। यहाँ पे हमें पता लगा विषुवत रेखा के थोड़ी ही दूर पे 15 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान है। जा रहे थे इत्मीनान से, महासागरों में पहुँचे। महासागर में पता लगा कि तापमान यहाँ पे भैया अधिक है। 15 डिग्री तापमान ढूंढने के लिए उत्तरी गोलार्ध में ध्रुव की ओर जाना पड़ेगा। यहाँ पे है 15 डिग्री। फिर स्थल पे आए, पता लगा कि स्थल फिर ठंडा है। अब जहाँ ठंडी ज़्यादा है अगर स्थल पे, तो हमें विषुवत रेखा ढूंढना पड़ेगा। विषुवत रेखा की ओर आगे बढ़ेंगे ताकि सूर्य लंबवत चमकता है इस क्षेत्र में, कर्क और मकर के बीच में। तो यहाँ सूर्य तब ज़्यादा मिल रहा होगा, तो तापमान भी अधिक होगा स्थल भाग पे। तो फिर हम कहाँ चले आए, ये। अब यहाँ दो फैक्ट सामने हैं आपके कि स्थलीय भाग में 15 डिग्री की समताप रेखा, या सिर्फ आप समताप रेखा लिखिए कि स्थलीय भाग में समताप रेखा कहाँ मुड़ रही है, विषुवत रेखा की ओर मुड़ रही है। जबकि जलीय भाग में यह समताप रेखा ध्रुवीय क्षेत्र की ओर मुड़, यह लिख लीजिए। स्थलीय भाग में समताप रेखा भूमध्य रेखा की ओर मुड़ती है। जबकि जलीय क्षेत्र में यानी महासागर में ध्रुवों की ओर मुड़ती है। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। अब हम उत्तरी गोलार्ध देख लिए हैं, तो अब देख लेते हैं कहाँ दक्षिणी गोलार्ध में क्या स्थिति होगी। जनवरी महीने में दक्षिणी गोलार्ध में क्या होगी, गर्मी की ठंडी। दक्षिणी गोलार्ध में भाई गर्मी होगी क्योंकि सूर्य मौके पर है। अगर गर्मी होगी यहाँ पे
तो हम कोई समताप रेखा मान लीजिए 15 डिग्री सेंटीग्रेड की समताप रेखा लेके निकले, तो स्थल ज़्यादा गर्म हो गया है। तो अगर गर्म है स्थल ज़्यादा गर्म है तो हमें किधर जाना होगा भाई? गर्मी अगर है यहाँ पे तो हमें ठंडा ढूंढने के लिए ध्रुवीय क्षेत्र की ओर जाना होगा। तो हमारी समताप रेखा किधर मुड़ेगी? ध्रुवीय क्षेत्र की ओर, ठीक है। लेकिन महासागर चूंकि देर से गर्म होंगे, ये तो यहाँ पे तो ये ठंडे हैं, तो हम ये विषुवत रेखा की ओर ले जाएंगे इनको। कहाँ ले जाएंगे? विषुवत रेखा की ओर। यहाँ पे हमें 15 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान मिल गया। अब फिर स्थल पे पहुँच गए, अब स्थल ठंडा है, सॉरी स्थल गर्म है, क्योंकि यहाँ गर्मी का समय है और स्थल जल्दी गर्म हो गया है। तो हमें मिनिमम तापमान यानी 15 डिग्री तापमान यहाँ पे नहीं मिल रहा है, यहाँ पे नहीं मिलेगा, ध्रुवीय क्षेत्र की ओर मिलेगा यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ भी आप लिख लीजिए कि स्थलीय भाग में किधर की ओर मुड़ रही है रेखा? ध्रुवीय क्षेत्र की ओर। स्थलीय भाग में समताप रेखा ध्रुवीय क्षेत्र में, ध्रुवीय क्षेत्र की ओर तथा जलीय क्षेत्र में यानी महासागर में किधर जा रही है? भूमध्य रेखा की ओर। भूमध्य रेखा की ओर मुड़ती है। अब अगर ये तो बात हो गई समताप रेखाओं की। ये आपको तभी समझ में आएगा जब इससे पहले क्लास की शुरुआत में मैंने कुछ फैक्ट आपको लिखवाए थे। अगर आप उनको थोड़ा सा ध्यान से आप समझेंगे तो ये बहुत आसान चीज़ है। इन समताप रेखाओं को आप आंख बंद करके कभी भी दौड़ा सकते हैं, ठीक है, गलत नहीं होंगी। क्योंकि यहाँ हमने 2-3 बातों का इस्तेमाल किया। पहला, देर से गर्म होना, देर से ठंडा होना। महासागर कब गर्म होते हैं, कब ठंडे होते हैं, क्यों, ये आप जानते रहें। और दूसरी जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जनवरी माह में सूर्य कहाँ होगा, जुलाई माह में सूर्य की स्थिति कहाँ होगी, ठीक है। जब सूर्य उत्तरी गोलार्ध में होगा तो दक्षिणी गोलार्ध सबसे ठंडा होगा, ठंडी होगी, और जब सूर्य दक्षिणी गोलार्ध में होगा तो उत्तरी गोलार्ध में ठंडी होगी। तो ये समताप रेखाएं 36 थी, जो 36 वितरण तापमान का ये आपने देखा समताप रेखाओं के माध्यम से, ठीक है। कि पृथ्वी पर बहुत सारी, अब ये तो मैंने एक समताप रेखा खींची है दोस्त, ऐसी बहुत सारी समताप रेखाएं आपको पृथ्वी पर मिलेंगी, बहुत सारी समताप रेखाएं। जब आप मानचित्र सर्च कर लीजिएगा, आजकल गूगल बहुत कुछ देने लगा है, अब मानचित्र देखेंगे ना कि समताप रेखाओं की, तो आप पाएंगे कि एक पूरे ग्लोब पर या फिर आप वर्ल्ड मैप पे बहुत सारी ऐसी रेखाएं मिलेंगी। इनको आप समझने की कोशिश कीजिएगा। अब आप ये तो समझ सकते हो ना देख करके कि कोई रेखा किधर मुड़ी है। उस मैप को आप ध्यान से देखिएगा, एटलस होगा वहाँ भी आपको दिख जाएगा कि जो रेखाएं हैं, अगर वो रेखाएं दक्षिण की ओर मुड़ी हैं, ये ऐसे या विषुवत रेखा की ओर गई हैं, तो वहीं से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये जनवरी की समताप रेखा है या जुलाई की है। अगर वो उत्तरी गोलार्ध में यानी विषुवत रेखा की ओर मुड़ी है तो क्यों मुड़ी है, अगर वो ध्रुवीय क्षेत्र की ओर जा रही है तो क्यों जा रही है। इन सब का कारण आप ढूंढ सकते हैं अब आप, ठीक है। तो आप मैप देख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है।